जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम और आप आज कथा के प्रथम सत्र में बैठे हुए हैं और आज की कथा में हम और आप मिलकर के भगवान की कथा की महिमा गाएंगे। ये कथा सुनी क्यों जाती है, हम क्यों सुने राम कथा, सुनने से लाभ क्या होगा, आइए जानते हैं। राम कथा क्यों सुनी जाए, सबसे पहले कथा का अर्थ समझिए। कथा को जब आप उल्टा करेंगे तो क्या होगा, थाक होगा ना। अर्थात ये कथा जीवन के थकान को दूर करती है, कहे तो जीवन के दुख को समाप्त करती है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से जीव को विश्राम मिल जाता है। चौपाई कहती है कि सुनता श्रवण पाई विश्राम, सुनने मात्र से जीव को विश्राम मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा जंगल हो, बहुत भयानक जंगल हो, और उस जंगल में जब आग लग जाती है तो उस जंगल में रहने वाला जो हाथी होता है वो दौड़ा भागा परेशान होकर के कहां जाता है, अगर कहीं आसपास कोई तालाब दिखता है तो चला जाता है और जाकर के उस सरोवर में बैठ जाता है। और उस सरोवर में बैठने के बाद वो हाथी निश्चिंत हो जाता है कि अब आग हमारा बाल बांका नहीं कर सकता, अब मैं निश्चिंत हूं। उसी प्रकार से ये जो मन रूपी हाथी है, ये विषय रूपी अग्नि में दिन रात जल रहा है। विषय किसे कहे, आंखों का विषय है अच्छी अच्छी चीजों का दर्शन करना, अच्छी अच्छी चीजें देखना। जिह्वा का विषय है अच्छे अच्छे भोग पाना। ठंडी का समय है, संध्या हुई है, अब इच्छा हुई कि गरम गरम पकौड़े खा लिया जाए, ये जिह्वा का विषय है। हाथों का विषय है अच्छी अच्छी चीजों का स्पर्श करना, मुलायम मुलायम चीजों को स्पर्श करना। और कानों का विषय है सबकी बुराई सुनना। सत्य है कि नहीं? जितना लोगों को बुराई सुनने में आनंद आता है, उतना अच्छी चीजें सुनने में आनंद नहीं आता है। मैंने तो ऐसा देखा है कि अगर किसी की कहीं बुराई चल रही हो और बढ़िया से लोगों को सुनाई नहीं देता, तो लोग थोड़ा कान तिरछे करके सुनते हैं कि थोड़ा सा कान में आ जाए, जीव को शांति मिले। अभी कहीं कथा चल रही हो, कुछ ज्ञान की बातें चल रही हो, कुछ सत्संग चल रहा हो, वहां लोगों का ध्यान नहीं जाता, लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, व्यस्त रहते हैं लोग। लेकिन वहीं अगर किसी की शिकायत हो रही है, रात्रि के 12 बजे अगर कोई किसी की निंदा कर रहा है, तो भोर के 4 बज जाएंगे, टाइम का पता ही नहीं चलेगा कब पूरी रात बीत गई शिकायत करते करते। आप लोग बहुत से हिला रही की है क्या? ये कानों का विषय है। कानों का विषय है कि दूसरे की बुराई सुनना, दूसरे की निंदा सुनना। 3 घंटे कथा में बैठने के लिए कह दिया जाए, लोग परेशान हो जाते। 3 घंटे कथा में बैठ गए और 3 घंटे की अगर मूवी देख के आएंगे तो बिल्कुल प्रसन्न रहेंगे, आज हमने 3 घंटे की मूवी देखी, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा जो मन रूपी हाथी है, ये विषय रूपी अग्नि में दिन रात जल रहा है कि मन करे विषया अनल बाना
दुखी कहां होगा? होई सुखी जो एही सार पराए। उसे सुख कहां मिलेगा? इस कथा रूपी सरोवर में उसे सुख मिलेगा। इस मन रूपी हाथी को जो दिन रात विषय रूपी अग्नि में जल रहा है, उसे सुख कहां मिलेगा? इस कथा रूपी सरोवर में मिलेगा। बहुत लोगों के मुख से बातें सुनने में आती है कि कथा में बड़ी जबरदस्त नींद आती है। आती है? कथा में लोग जाते हैं और 3 घंटे सो के निकाल देंगे, पता ही नहीं चलेगा 3 घंटे कब बीत गए। और अधिकतर लोग खंबा ढूंढते हैं कि खंबे पे टेक भी लग जाए पीछे और बढ़िया नींद आए। जानते हैं क्यों? घर पे जब हम रहते हैं तो तमाम प्रकार की चिंताएं रहती हैं। यहाँ वो देना है, यहाँ ये करना है, तमाम सारी बातें होती हैं। लेकिन जैसे ही कथा में व्यक्ति, जो मनुष्य जीव प्राणी आता है, कथा में आने के ही बाद लोगों को शांति मिल जाती है, आनंद मिल जाता है। और उसी आनंद का प्रभाव होता है कि लोगों को बड़ी अच्छी नींद आती है। और कुछ माताएं तो ऐसा करती हैं कि घूंघट निकाल लेती हैं, पता ही नहीं चलता कि सो रही हैं कि जग रही हैं। एक बहाना भी रहता है कि हम दुल्हन बने हैं और उसी घूंघट में सो भी लिए 3 घंटे। आप लोग को नहीं कह रहे हैं। तो ये कथा की महिमा है। भगवान की ये कथा जीवन के सारे थकान को दूर कर देती है। कुछ लोग कहते हैं, अच्छा ये बताइए, पूजा करने से, भगवान की कथा सुनने से क्या जीवन में दुख नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। ये बात अपने मन से निकाल दीजिए कि कथा सुनने से और भगवान की पूजा करने से जीवन में दुख समाप्त हो जाएगा। कभी नहीं होगा। जो आपने कर्म किया है उसका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, वो तो कटने वाला नहीं है। लेकिन आप जो अभी पुण्य कर रहे हैं उसका भी फल आपको मिलेगा। लेकिन एक बात बताएं, जिस प्रकार से शरीर पे थोड़ा सा कहीं कट जाता है तो दर्द होता है ना, थोड़ा सा भी कट गया तो दर्द होता है। लेकिन जैसे ही हम हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई बड़ा वाला ऑपरेशन होने वाला रहता है, तो डॉक्टर यहां से और यहां तक चीरा लगा देता है। ऑपरेशन होते समय क्या किसी को दर्द होता है? किसी को दर्द होता है? नहीं होता है। लेश मात्र दर्द नहीं होता है। हमें पता तक नहीं चलता कि हमारे शरीर में इतना बड़ा ऑपरेशन हो चुका है। आराम से हम लोग सोए रहते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब एक इंजेक्शन लगा देते हैं और वो इंजेक्शन लगाने के बाद से हमारे मन को हमारे धड़ से अलग कर देते हैं। जितना भी हम अनुभव करते हैं, हमें दुख हो रहा है, हमें सुख हो रहा है, हमें दर्द हो रहा है, हम प्रसन्न हैं, जितनी सारी बातें हैं सब मन से होती हैं। अगर ये सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाए तो पता नहीं चलेगा कि हमें दर्द हो रहा है कि हमें क्या हो रहा है। उसी प्रकार से भगवान की पूजा करने से, भगवान की कथा सुनने से दुख तो समाप्त नहीं होंगे। जो आपके दुख लिखे होंगे वो तो मिलना ही मिलना है। लेकिन जिस प्रकार से थोड़ा सा कटा, थोड़ा दर्द हुआ, और जब बड़ा ऑपरेशन हुआ तो बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, उसी प्रकार से जीवन में बड़े से बड़े दुख आएंगे, बड़े से बड़े कष्ट आएंगे। लेकिन जो व्यक्ति, जो प्राणी, जो जीव भगवान के शरण में रहेगा, भगवान के चरणों को पकड़ा रहेगा, उसके जीवन में बड़े से बड़ा कष्ट आएगा, बड़े से बड़ा दुख आएगा, लेकिन वो दुख समझ में नहीं आएगा। कब आया कब चला गया पता भी नहीं चलेगा। ये महिमा है। दुख आया भी और दुख चला भी गया। कुछ लोग कहते हैं कि हम जितना पूजा करते हैं उतना ही भगवान हमें दुख देते हैं, और नहीं पूजा करने वाला जो नास्तिक है वो सुखी है। अधिकतर लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम पूजा तो बहुत करते हैं फिर भी भगवान हमें न जाने क्यों इतना दुख देते हैं। समझिएगा,
जिस प्रकार से जो घोड़ा होता है, जिसे रेस में जीतना होता है, तो जो घोड़े का मालिक होता है और जब उसे रेस में दौड़ना पड़ता है तो घोड़े का मालिक घोड़े को इतना पीटता है और जितना पीटता है उतना वो आगे भागता है, क्योंकि मालिक समझता है कि जितना इसे कष्ट देंगे, जितना इसे मारेंगे, उतना ही ये आगे जाएगा। और एक समय ऐसा आता है कि घोड़ा जीत जाता है। उसी प्रकार से भगवान भी हमें खूब कष्ट देते हैं ताकि हमारा धैर्य बना रहे, हमारी क्षमता बनी रहे, हमारी सहनशीलता बनी रहे, और एक दिन हम भगवान के परीक्षा में पास हो जाते हैं। इसलिए ये बात बिल्कुल मन में ना लाए, भगवान के शरण में रहिए। देखिए, एक मछली थी, तो जो मछुआरा था, तो मछुआरा जब जाल फेंकता है तो अपने से दूर फेंकता है। तो जो एक मछली जो थी वो मछुआरे के पांव के बगल में ही घूमती रहती थी और वो मछली कभी पकड़ी ही नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि भगवान के मछुआरे के आसपास उसके पैरों के अगल बगल घूमती रहती थी। जब भी मछुआरा जाल डालेगा तो अपने से दूर फेंकेगा, अपने पैरों में नहीं फेंकेगा। उसी प्रकार से अगर हम भगवान के चरणों के इर्द गिर्द पड़े रहे तो फिर कोई संकट, कोई दुख नहीं आने वाला है। आया भी चला भी जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए भगवान से नजदीकी बना करके रहिए, भगवान के इर्द गिर्द रहिए, फिर किसी कष्ट में, किसी माया मोह में नहीं उलझेंगे। और भगवान से दूरी हुई, जैसे ही दूरी हुई, भगवान ने जाल फेंका मोह का और उसी जाल में फंस गए और फिर जिंदगी ऐसे ही बीत जाए। भगवान के समीप रहा जाए। कथा की महिमा क्या है? अभी हमने बताया कि कथा ये जीवन के दुख को समाप्त कर देती है। इस कथा को सुनने मात्र से जीव को विश्राम मिल जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा क्या?